राजगढ़ वासियों, ये कहानी राजगढ़ के ही एक युवक की है। राजगढ़ के बारोल गांव में ये युवक रहता था। बारोल गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता था। अपने परिजनों के साथ छोटी सी किराने की दुकान चलाकर खुश था। 18 फरवरी 2024 को ये युवक अपनी इस छोटी सी किराने की दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए जो है खिलचीपुर के बाजार में जाता है। लेकिन 4 बजे वो बाजार में पहुंच भी जाता है। परिजन बताते हैं कि 4 बजे उनकी बातचीत होती है तो खिलचीपुर के बाजार में वो युवक पहुंच भी जाता है। किराने का सामान लेने के लिए गया था, अपनी ही दुकान के लिए। लेकिन उसके बाद वो युवक लौटता नहीं है। परिजन लगातार उसे फोन लगाते हैं, लेकिन फोन भी बंद आ रहा होता है। परिजन बहुत परेशान हो जाते हैं तो उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। भोजपुर थाने में शिकायत भी कर देते हैं, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं कि ये जो युवक है ये अपनी दुकान का सामान लेने के लिए खिलचीपुर गया था, लेकिन अभी तक लौटा नहीं। ये घटना 18 फरवरी 2024 की मैं बता रहा हूं, आज से 72 दिन पहले की ये घटनाक्रम होता है। परिजन उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। भोजपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं। पुलिस और परिजन लगातार उस युवक की खोजबीन करती है। रोज सुबह उठते परिजन और ग्रामीणों के साथ मिलकर के उस युवक की खोजबीन करने चले जाते हैं। दिन बीत जाते हैं, सप्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, एक नहीं 2-2 महीने। लेकिन 72 दिन बाद जो घटनाक्रम सामने आता है वो पैरों तले से वो घटनाक्रम जो है जमीन खिसकाने वाला होता है। अब आपको बताते हैं कि 72वें दिन होता क्या है। दरअसल ग्रामीण और परिजन हर रोज की तरह सुबह उठ करके उस युवक को खोजने निकलते हैं। बारोल गांव से 3 किलोमीटर दूर एक जंगल में एक पेड़ पर लाश लटकी मिलती है। लाश के पास जब वो लोग जाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। लाश को पहचान नहीं पाते क्योंकि वो लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। आप सोचिए कि कंकाल को पहचानना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण और परिजनों ने उस युवक को उसकी टी शर्ट, उसकी चप्पल, उसकी अंगूठी और उसके मोबाइल के बलबूते पर पहचान लिया कि ये वही युवक है जिसे हम लगातार 72 दिनों से ढूंढ रहे थे। परिजनों का कहना है कि हम 15-20 दिन पहले भी इसी जंगल में आए थे, इसी जगह पर आए थे, लेकिन वो युवक हमें मिला नहीं था, यहाँ पर था ही नहीं। ये शव टंगा हुआ जो आज मिला है वो यहाँ पर मिला ही नहीं था। तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि युवक की हत्या करके यहाँ पर लटकाया गया है कंकाल के रूप में। अब ये तो जांच का विषय है। आप सोचिए उस युवक के शव की इतनी हालत खराब होती है कि पुलिस जब उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में लेकर जाती है तो जिला अस्पताल के डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब, मुझसे इसका पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। आप सोचिए कि कितनी खराब होगी उस शव की हालत। फिर युवक का पोस्टमार्टम करने के लिए भोपाल भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाले इस युवक से किसकी दुश्मनी हो सकती है, और इतनी बेरहमी से उसके शव की हालत देखकर कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अगर इसकी हत्या भी हुई होगी तो किस निर्दयी ने किस हिसाब से उसकी हत्या की होगी। 72 दिन तक लगातार इंतजार में परिजन और ग्रामीण लगातार इंतजार करते हैं उसका, लगातार उसकी खोजबीन करते हैं। पुलिस भी लगातार उसकी खोजबीन करती है, कहीं मिलता नहीं है। लेकिन 3 किलोमीटर, अपने ही गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर उस युवक का शव बरामद हो जाता है। राजगढ़ वासियों, एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। जिस तरह से इस तरह की जब घटनाएं जब सामने आती है तो दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है कि कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है।
इतना निर्मम हमारा राजगढ़ जिला हो कैसे सकता है। आप सोचिए कि कितनी अच्छी उसकी ज़िंदगी होगी। अपने ही गांव में छोटी सी किराने की दुकान का सामान लेने के लिए खिलचीपुर जाता है, लेकिन वो वापस नहीं लौटता। 72 दिनों तक उसकी खोजबीन जारी रहती है। परिजन कहते हैं कि हम इसी जंगल में 15 दिन पहले भी आए थे, लेकिन वो शव वहाँ पर मिला नहीं था। हमें आशंका है कि ये हत्या करके ये शव पेड़ से लटकाया गया है, ये कंकाल पेड़ से लटकाया गया है। परिजन उसकी पहचान, उस कंकाल की पहचान उसकी टी शर्ट, उसकी चप्पल, उसकी अंगूठी, इन सब चीज़ों से करते हैं। ये घटनाक्रम वाकई में दिल दहलाने वाला घटनाक्रम है। राजगढ़ में इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती है, और सोचा कि आप लोगों को ये छोटी सी कहानी बताता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि इस मोड़ पर भी हमारा राजगढ़ जा रहा है। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश में अब जुट ही गया होगा, टीम गठित हो ही गई होगी, लगातार हत्यारे का पता लगाया जा रहा होगा। अगर हत्या हुई होगी तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंकाल को देखकर, उसकी हालत को देखकर तो यही लगता है कि उस युवक की हत्या ही हुई है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच करेगी, खोजबीन करेगी, उसके बाद इस घटनाक्रम का खुलासा करेगी। बस आप लोगों से एक अपील है कि यह आपका अपना चैनल है म्हारो राजगढ़। अब इस चैनल को और विस्तार से और डीप तरीके से बढ़ाने का मन है, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके बिना सपोर्ट के हम इस चैनल को बढ़ा नहीं सकते हैं। आपने अभी तक बहुत प्यार दिया है इस चैनल को, लेकिन अब आगे और प्यार की उम्मीद है। ग्राउंड लेवल पर और जाएंगे, आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे, राजगढ़ को दिखाएंगे जो आज तक किसी ने कैमरे पर देखा नहीं। वो राजगढ़ जो इतना पिछड़ा हुआ है, वो राजगढ़ जो इंदौर और भोपाल और उज्जैन, जबलपुर जैसी सिटी के कंपैरिजन में बहुत पीछे है, उसे हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन को उनकी कमियां गिनवा कर, राजनेताओं को उनकी कमियां गिनवा कर हम कोशिश करेंगे कि हमारा राजगढ़ जिला अच्छा बने। और इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने परिजनों तक ये वीडियो पहुंचाते रहें, हमारे चैनल की लिंक डालते रहें, ताकि ये जो चैनल है बहुत आगे बढ़े। बाकी आपका प्यार इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।